Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. क्या मैं पीरियड्स के दौरान वर्कआउट कर सकती हूँ? अगर हाँ, तो मुझे कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए? कहीं वर्कआउट करने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? क्या वर्कआउट से पीरियड्स की पेन से रिलीफ मिल सकता है? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी आते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। पीरियड्स के दौरान विमेंस की बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से तनाव महसूस होना, थकान रहना, चिड़चिड़ापन होना, बॉडी पेन होना, ब्लॉटिंग, मूड स्विंग्स होना, डाइजेशन सही से काम नहीं करना, इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम पर एक्सरसाइज करना किस हद तक सही होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि पीरियड्स के वक्त आपको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बस आराम करना चाहिए और अपनी बॉडी को रिकवर होने का पूरा टाइम देना चाहिए, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। आप एक्सरसाइज कर सकती हैं या नहीं डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है और आप खुद कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि हर एक वुमेन एक दूसरे से अलग होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपको कितने अमाउंट में ब्लीडिंग होती है और आपको कितना ज्यादा पेन रहता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको वर्कआउट करनी चाहिए। तो अब हम इसको कैटेगराइज करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन विमेन को जिन्हें की बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन रहता है, तो ऐसे में आपकी बॉडी आपको खुद ही इंडिकेट कर देती है कि आपको वर्कआउट करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज मत कीजिए और रेस्ट कीजिए। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी में विमेन आती है, जिनमें कि मैं भी आती हूँ, जिन्हें कि बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग भी नहीं होती है, ऐसे केस में अगर आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप वर्कआउट कर सकते हैं कंफर्टेबली, तो बिल्कुल आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पीरियड्स के दौरान होने वाले कई सारे सिम्टम्स को खत्म किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह के वर्कआउट हमें पीरियड्स के टाइम पर करने चाहिए। तो इस दौरान सबसे पहले तो आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, बहुत ज्यादा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज, इन सब एक्सरसाइज को तो बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि इन एक्सरसाइज को करने से आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है और दर्द भी ज्यादा शुरू हो सकता है। कई बार अगर आप वजन उठाते हैं तो इससे इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को बिल्कुल भी ट्राई करने के बारे में ना सोचें, बल्कि हल्के फुल्के एक्सरसाइज करें। हल्के एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज है वॉकिंग करना। अगर आप 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि वॉकिंग करने से सबसे पहले तो अगर आपको थकान महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आपको लग रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये सब नेचुरली खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा पैदल चलने से हमारी पेल्विक की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप कुछ योगासन ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और कुछ स्ट्रेचिंग वर्कआउट आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी से एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे मूड को बूस्ट करता है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से पीरियड्स के दौरान होने वाले कई सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप रेगुलर बेसिस पर वर्कआउट करते हैं तो इससे आपका पीरियड्स भी हमेशा टाइम पर रहता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी लेडीजों के साथ इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू होने लगी है। वैसे तो इरेगुलर पीरियड्स होने के कई सारे मेडिकल कंडीशन भी हो सकते हैं, बट कई बार अगर आप रेगुलर वर्कआउट करती हैं तो इससे आपका पीरियड्स भी टाइम पर आता है। और एक बात जान ले कि रेगुलर एक्सरसाइज मींस रेगुलर पीरियड। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पीरियड टाइम पर रहेगा, और पीरियड टाइम पर रहेगा तो आप कई सारे हेल्थ इश्यू होने से बच सकते हैं, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से ही कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होते हैं। और अगर आप हर दिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो इससे कई तरह की बीमारी होने से बचा जा सकता है। लेकिन इन सब के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन रह रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप उसी वक्त एक्सरसाइज करना रोक दें और बिल्कुल भी एक्सर्ट ना करें। अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए आप अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि किस सिचुएशन में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब नहीं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही फिटनेस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच, टेक केयर।